हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम जानेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस आपको पता ही है, जिसमें हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिलता है, कंप्लीट सेंस मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। The subject is the first part of the sentence. It tells us about the person or thing about which the sentence is. The subject is the doer of action in a sentence. ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है हमारे सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है। ठीक है, और वो हमारा डूअर होता है। ठीक है, क्योंकि वो किसी ना किसी एक्शन में होता है, हमारे सेंटेंस में कोई ना कोई काम कर रहा होता है। The predicate is that part of the sentence which talks about the subject. प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। इट कंटेन्स द वर्ब्स एंड द ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट में आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, आपका सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, आपका प्रेडिकेट भी एक या एक से ज़्यादा हो सकता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। ही वॉन द रेस, उसने रेस जीती। शी कॉल्ड देम, अब वो शी तो एक है, उसने काफ़ी लोगों को, मतलब देम का मतलब हम प्लूरल लोगों के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसने कहा, उसने बता रहा है कि उसने उन लोगों को बुलाया। आई सॉल्व द सम्स। ठीक है, सम के आगे एस लगाया, इसका मतलब उसने बहुत सारे सम्स क्या किए? सॉल्व किए। ठीक है, तो प्रेडिकेट हमारे मतलब सम क्या है? सम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वी आस्क्ड दैट मैन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे लोग हैं, मतलब वी मतलब हम, एक या एक से ज़्यादा लोग हैं। वी आस्क्ड दैट मैन, हमने उस इंसान से या उस मैन से पूछा। नाउ लेट्स कम टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है हमारा करता होता है, मतलब काम करने वाला जो होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट विच हैज समथिंग डन ऑन इट बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों आपको? द ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? रिसीवर होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। एग्जाम्पल है, सोहन रोट अ लेटर। सोहन हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसपे सोहन क्या कर रहा है? राइट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लेटर रोट कर रहा है या लिख रहा है, मतलब। ठीक है, मोनिका रिसाइटेड अ पोएम। मोनिका क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और पोम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं बच्चों? हम समझ लेते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, सेकेंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एंड फोर्थ हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर है बच्चों आपको कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। ठीक है, हम समझ लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पहले। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, इट एंड विद अ फुल स्टॉप। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, वो एंड होता है किससे? फुल स्टॉप से एंड होता है। और ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बताया कि वो गाना गाती है। सेकेंड है आपका दे मेट अस, वो हमसे मिले। ठीक है, सिंपल सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा है कि वो हमसे मिले। सेकेंड है आपका नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हमें कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में दिखाना है तो हम नो नॉट उसमें यूज़ करते हैं। तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती। दे डिड नॉट मीट अस, वो हमसे नहीं मिले। तो ये सेंटेंसेस क्या है? हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। लेट्स कम टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, और ये भी 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन विच बिगिन विद इज, एम, आर, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा, एंड हुज आंसर इज येस और नो। ठीक है,
दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वो होते हैं जिनमें हम स्टार्टिंग ही करते हैं किससे, इज, एम, आर, डू, डज, डिड से, और इसका एक सिंपल आंसर होता है येस और नो में। अगर हाँ है तो आप येस बोलोगे, ना है तो आप नो बोलोगे। एग्जाम्पल, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है, आंसर येस। इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, येस, क्योंकि अगर आप जानते हो इंग्लिश तो आप क्या बोलोगे, हाँ येस आई नो इट। नाउ सेकंड आपके क्वेश्चन कौन से टाइप के होते हैं, क्वेश्चन विच बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट से यूज होते हैं, ये दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि व्हाट डिड यू राइट, तुमने क्या लिखा। अब इसका आंसर आप यस या नो में तो नहीं दोगे, आप बताओगे कि मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। हु इज दैट मैन, दैट मैन इज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है। क्लियर है इतना बच्चों आपको। आगे चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और अ कमांड। इट एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। कोई सेंटेंस जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, या फिर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इनके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज़ ब्रिंग दैट बुक। जहाँ पे प्लीज़ आ जाता है बच्चों, आपको ऑब्वियस है कि प्लीज़ आप जहाँ पे लगा रहे हो इसका मतलब आप किसी से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब ये क्या है, एडवाइस है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। कोई बच्चा है जो बहुत झूठ बोलता है, या आपको लगता है कि आपको उसको बोलना चाहिए कि झूठ कम बोलो, हमेशा सच बोलो, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से उसको एडवाइस दे रहे हो सच बोलने की, कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। थर्ड है आपका डू नॉट टॉक लाउडली। अब ये आप कमांड दे रहे हो, कोई बच्चा है जो बहुत शोर मचा रहा है, कुछ भी है, तो टीचर क्या बोलती है उसको, डू नॉट टॉक लाउडली, जोर जोर से बात मत करो। तो ये क्या है, टीचर आपको कमांड दे रही है। क्लियर है बच्चों आपको। नाउ हमारा फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। वो सेंटेंसेस जिसमें अपना सडन हम जॉय दिखाते हैं, अपनी खुशी दिखाते हैं, या अपना कोई सैड मोमेंट दिखाते हैं, कुछ भी हमारा सडन हम जो भी दिखाते हैं अपना इमोशन, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, हमने एक पेन देखा अपने फ्रेंड का, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले वाओ ये पेन तो बहुत ही अच्छा है, या कितना सुंदर पेन है। माई गॉड व्हाट अ टेरिबल थिंग, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ देखी, वो बहुत ही टेरिबल लगी, आपको बहुत ही भयानक लगी, तो आप बोलोगे माई गॉड दिस थिंग इज वेरी टेरिबल, या व्हाट अ टेरिबल थिंग, ठीक है। क्लियर है बच्चों आपको। फ्रेजेस पे आ जाते हैं हम। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको पूरा मीनिंग नहीं देते, उनका अपने आप में एक मीनिंग होता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्रेजेस कहते हैं। एग्जाम्पल, एट होम, होम पर या होम में, ठीक है। अब आपको पता है होम में, लेकिन आपको नहीं पता होम में क्या। इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर में, आप समझ रहे हो, छोटा छोटा समझ रहे हो कि कॉर्नर में, लेकिन क्या, पूरा सेंटेंस तो वो नहीं बता रहा। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। इन द ईस्ट, पूर्व में, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, फ्रेजेस हैं। नाउ काइंड ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। अब फ्रेजेस होते हैं लेकिन कितने तरह के होते हैं हम समझ लेते हैं। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। कितने तरह के, 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट है आपका नाउन फ्रेज, सेकंड वर्बल फ्रेज, थर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एंड आपका है एडवर्बियल फ्रेज। अब इनको हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले नाउन फ्रेज, द फ्रेज दैट हैज़ अ नाउन और प्रोनाउन एज द मेन वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। जिस सेंटेंस में या जिस फ्रेज में आपका नाउन और प्रोनाउन होता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे कि माई ब्रदर, द कैट, अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। इनमें क्या है, नाउन आ रहा है, ठीक है। एक ब्रदर है, वो कह रहा है माई ब्रदर, कैट है, द कैट, एंड अ गुड स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेजेस है इसमें, लेकिन नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। नाउ लेट्स कम टू वर्बल फ्रेज, द फ्रेज दैट हैज़ अ वर्ब और मोर देन वन वर्ब एज द मेन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्बल फ्रेज। जिसमें जिस फ्रेज में आपका वर्ब होता है, ठीक है, और एक वर्ब होता है, एक से ज़्यादा भी वर्ब होता है आपके स्टार्टिंग के जो वर्ड होता है उसमें, मेन वर्ड में, तो वो हमारा वर्बल फ्रेज कहलाता है।
एग्जाम्पल कैन सिंग, विल डू, इज गोइंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे क्या है, वर्बल फ्रेजेस हैं। नाउ प्रीपोजिशनल फ्रेज, द फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब वो फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन दर्शाई जाती है या प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल एट होम, इन द रूम, ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। द फ्रेज दैट हैज एन एडजेक्टिव एज द मेन वर्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल वेरी पुअर, एक्सट्रीमली गुड, टू डिफिकल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, वो फ्रेज है जिसमें एडजेक्टिव दिखाया जाता है, मतलब किसी की क्वालिटी को पहले दिखाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। जैसे कि वेरी पुअर, एक्सट्रीमली गुड, टू डिफिकल्ट एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर फिफ्थ फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। द फ्रेज दैट हैज एन एडवर्ब एज द मेन वर्ड इज कॉल्ड एन एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके वेरी क्विकली, क्वाइट हैप्पीली एक्सेट्रा। नाउ लेट्स कम टू क्लॉजेस। पहले आपको सेंटेंसेस और फ्रेजेस अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्लॉजेस की तरफ। क्लॉज होता क्या है? अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब क्लॉजेस भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेज में क्या होता है, बिल्कुल ही छोटा सेंटेंस होता है, उसका कोई वो कंप्लीट सेंस नहीं बताता। क्लॉज थोड़ा सा सेंस बनाता है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल द स्काई लुक्स ब्लू इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लॉज है, और इसमें बताया कि जो स्काई है वो मॉर्निंग में कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। इन द अबव सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड द स्काई लुक्स ब्लू हैज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, द स्काई एंड अ प्रेडिकेट लुक्स ब्लू, सो इट इज़ अ क्लॉज। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है जो स्काई है, द स्काई लुक्स ब्लू, वो क्या है, स्काई इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और लुक्स ब्लू क्या है, आपका प्रेडिकेट है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, क्लॉज का। अब जैसे फ्रेजेस के काइंड होते हैं, टाइप होते हैं, वैसे ही क्लॉजेस के भी टाइप होते हैं। कितने? देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ क्लॉजेस, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज पे आ जाते हैं सबसे पहले। अ क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन इज नोन एज द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। उस क्लॉज में जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मनोज वर्क्स वेरी हार्ड। द अबव सेंटेंस हैज only one subject मनोज and one predicate works very hard। उसमें क्या बताया गया है, मनोज के ही बारे में बताया गया है कि मनोज क्या है, वो एक मेहनती लड़का है। तो मनोज क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, works very hard आपका predicate हो गया। Since the sentence has only one subject and one predicate, it can be said that the sentence has only one clause. This clause makes complete sense on its ओन। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, अपने में कंप्लीट सेंस बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपका छोटा क्लॉज कहलाता है क्योंकि उसका क्या है, एक अपना सब्जेक्ट है और अपना ही प्रेडिकेट है। नाउ आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है हम जान लेते हैं। अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन इज नोन एज अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सिंपल है, जो सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंस नहीं बनाता वो क्या कहलाता है, हमारा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। लुक एट द सेंटेंस, मनोज वर्क्स वेरी हार्ड, ये आपका क्लॉज ए था। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन, क्लॉज बी। क्लॉज ए इन द अबव सेंटेंस गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड मे बी यूज ऑन इट्स ओन, therefore it is the main clause of the sentence। ठीक है, मनोज वर्क्स वेरी हार्ड, ये क्या है, ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट क्लॉज या कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो क्योंकि हमें समझ में आ रहा है मनोज क्या करता है, वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत के साथ काम करता है। क्लॉज बी गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पस ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, दैट इज हार्ड वर्क डज नॉट
मेक कंप्लीट सेंस एंड कैन नॉट बी यूज ऑन इट्स ओन। अब क्लॉज बी क्या है आपका, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। जैसे कि मनोज वर्क्स वेरी हार्ड, ये तो पता है आपको कंप्लीट सेंस बना रहा है कि वो बहुत मेहनत के साथ काम करता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम, किस लिए मेहनत करता है, अब वो दूसरे में बताया, वो मेहनत करता है किस लिए मेहनत करता है, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके क्या मतलब, वो आपको कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा, ठीक है, वो तो उसी के कंटिन्यूएशन में बता रहा है। इसको अगर आप अलग से पढ़ोगे तो क्या आपको एक कंप्लीट सेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। Such clauses are known as subordinate clause because they are less important than the main clause in the sentence, ठीक है। ये आपके इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि ये मेन आपके जो सेंटेंस है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। They are also called dependent clause because they have to depend on the main clause to make complete sense। और ये क्या होते हैं, ये आपके दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहते हैं या दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि इनका अपना खुद का एक कंप्लीट सेंस ये खुद से नहीं बना पाते। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, इसको समझ लेते हैं बच्चों। द सेंटेंस विद जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस हैव जस्ट वन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक ही इंडिपेंडेंट या यूँ कह लो मेन क्लॉज होता है, एक ही। एग्जाम्पल, द पीपल लाफ्ड, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है कि लोग क्या है, हंसे थे। सेकेंड है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस विद 2 और मोर मेन क्लॉजेज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। द क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय कंजक्शन called coordinators such as for and nor but or yet so etc, ठीक है। सिंपल में क्या होता है आपका, सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड में क्या होता है आपका, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा मेन क्लॉज आपके हो सकते हैं और इन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर, नॉर, बट और येट, सो एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल, जया लाइक्स एप्पल बट हर ब्रदर लाइक्स मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे जया और उसके ब्रदर, 2 लोगों के बारे में 2 सब्जेक्ट बताए गए हैं और यहाँ पे 2 ही प्रेडिकेट है हमारे, एप्पल और मैंगोज, ठीक है। और इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, बट एक कंजक्शन है उससे जोड़ा गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विद अ मेन क्लॉज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें मेन क्लॉज होता है और वो क्या कर रहा होता है, वो दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के साथ सेंटेंस में आ रहा होता है, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर रवि फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। जब रवि ने अपना वर्क फिनिश किया उसके बाद वो कहाँ गया, क्रिकेट खेलने के लिए गया। तो ये हमारा क्या है, रवि फिनिश्ड हिज वर्क, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट ये हमारा मेन क्लॉज है। छवि फिनिश्ड द वर्क विच हर टीचर हैड गिवन हर, छवि ने वो काम फिनिश कर दिया जो उसकी टीचर ने उसे दिया था, ठीक है। तो छवि फिनिश्ड यहाँ पे हमारा मेन क्लॉज हो गया, हर टीचर हैड गिवन हर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इतना क्लियर है बच्चों आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तरफ कि ये क्या होता है। The verb always agrees with the subject in numbers and person। जो हमारा verb होता है वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए, चाहे वो नंबर में हो या पर्सन में हो। Rules for subject verb agreement। If the subject is singular, the verb is also singular। Similarly, if the subject is plural, the verb is also प्लूरल, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में है तो हमारा वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर में होगी। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हमारा क्या है, हमारा जो वर्ब है वो भी किस में होगा, प्लूरल में होगा। जैसे कि टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वाइल्ड या एनिमल हमने सिंगल ही यूज़ किया है। टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। अब हमने टाइगर को प्लूरल फॉर्म में दर्शाया तो हमने एनिमल्स को भी प्लूरल फॉर्म में दर्शाया, यानी कि जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। द वर्ब शुड अग्री विद इट्स ओन सब्जेक्ट
एंड नॉट टू द नाउन क्लोजर टू इट। जो हमारा वर्ब है वो किससे अग्री होना चाहिए, हमारे सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए, ना कि उसके नाउन से। एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ टू मैनी थिंग्स इज कन्फ्यूजिंग। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज क्या होती है, कन्फ्यूजिंग होती है। थर्ड है आपका, द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर नंबर व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड विद एंड एक्सप्रेस वन आइडिया और रिफर टू द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब क्या होते हैं, वो शुड भी किस में होनी चाहिए, सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए। व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड, जब हम दो नाउन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हम कनेक्ट किससे करते हैं, कंजक्शन से करते हैं। तो इसमें अगर हम एंड लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम दो नाउन को क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। जैसे कि इडली एंड सांबर इज़ अ होलसम ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट है, उसमें दो चीज़ें हैं, इडली एंड सांबर। तो हमने इडली और सांबर के बीच में क्या लगाया, एंड लगाया। द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद और, नॉर, ईदर और, नीदर, नॉर। ठीक है, जो वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ होनी चाहिए जब हमारे क्या होते हैं, एक या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इधर मोनिका और समीक्षा वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, या तो मोनिका या तो समीक्षा हम इस प्रोजेक्ट में क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो नाउन को दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या किया, उनके बीच में और लगा दिया और स्टार्टिंग में क्या लगाया, हमने ईदर लगाया। द वर्ब शुड बी इन द प्लूरल फॉर्म व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और, नॉर इज प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब। जब हम वर्ब को हम सब्जेक्ट के साथ तब लगाते हैं जब वो क्या होता है, या तो प्लूरल फॉर्म में होता है या उसके नियरेस्ट वर्ब के साथ कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल, साक्षी और हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी। अब हम एक वर्ब दिखा रहे हैं या एक सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, साक्षी है, या फिर उसके प्लूरल मतलब प्लूरल फॉर्म में दिखा रहे हैं कि या तो उसके फ्रेंड्स है, तो साक्षी या उसके फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, पार्टी या सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं। द वर्ब शुड बी अग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और, नॉर इज इन डिफरेंट पर्सन। सब्जेक्ट वर्ब जो होता है वो किससे कनेक्टेड या किससे अग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए। जो किसके नियरेस्ट होता है, उन सब्जेक्ट के नियरेस्ट होता है जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से या डिफरेंट पर्सन से, किसके थ्रू, और या नॉर के थ्रू। जैसे कि ही और आई एम होस्टिंग दिस फीस्ट, मैं और वो या वो और मैं ये फीस्ट, ये दावत को होस्ट कर रहे हैं। सेकंड है आपका, आई और ही इज़ होस्टिंग दिस फीस्ट। ठीक है, दोनों ही सेम सेंटेंसेज हैं, लेकिन क्या है, इसमें ही को पहले लगाया फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में आई को पहले लगाया, लेकिन उन दोनों को कनेक्ट किससे किया है, और से कनेक्ट किया है। द सिंगुलर वर्ब शुड फॉलो द वर्ड सच एज ईच, ईदर, नीदर, मैनी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एक्सेट्रा। अब सिंगुलर वर्ब जो होता है वो किसको फॉलो करना होना चाहिए, इन वर्ड्स को, जैसे कि ईदर, नीदर, मैनी, एवरीवन, एवरीबडी, एक्सेट्रा, इन सारे वर्ड्स को वो फॉलो करते हुए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। जैसे कि महेंद्र इज़ अ बॉय हैज़ ऑप्टेड फॉर अ स्पीकिंग कोर्स, महेंद्र को चुना गया स्पीकिंग कोर्स के लिए। एट्थ है आपका, द सिंगुलर वर्ब शुड फॉलो व्हेन टू नाउन क्वालिफाई बाय ईच एंड एवरी आर कनेक्टेड विद एंड। ठीक है, हम सिंगुलर वर्ब जो होता है वो किसको फॉलो करेगा, आपके टू नाउन्स को फॉलो करेगा जो क्वालिफाई करते हैं एक दूसरे को। कैसे, ईच एंड एवरी ऐसे वर्ड्स यूज करके। एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्ले, हर लड़का या एवरी गर्ल, हर लड़की, ठीक है, इस प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ है आपका, द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। अब वर्ब उनके साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए जो वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल इन फॉर्म होते हैं, मतलब फॉर्म में वो प्लूरल होते हैं, लेकिन बाय मीनिंग अगर देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि सिविक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब सिविक्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन सिविक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो क्या है, फॉर्म में तो अपनी प्लूरल है, लेकिन वो क्या दर्शा रहा है, एक सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सिविक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग
सब्जेक्ट, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविक्स क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 10th है आपका द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज व्हेन अ प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पे भी वर्ब जो होता है वो उससे अग्री करना चाहिए। एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है, उसके बारे में बताया कि वो क्या है, एक सुपर पावर है। ठीक है, अब वो पूरी कंट्री है लेकिन उसको एक सुपर पावर कहा गया है। 11th है आपका द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद फ्रेजेस विच एक्सप्रेस एन अमाउंट, अ क्वांटिटी, अ यूनिट, डिस्टेंस और अ टाइम पीरियड इवन इफ द फ्रेजेस कंटेन प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर वर्ब जो होता है वहाँ पे भी कनेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर भी यूज होना चाहिए, जहाँ पे फ्रेजेस हम कौन से वाले फ्रेज लगाते हैं, जिसमें अमाउंट हम दर्शा रहे हो, क्वांटिटी या क्वालिटी दर्शा रहे हो, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस दर्शा रहे हो, टाइम पीरियड दर्शा रहे हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेजेस में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे नाउन्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि वो सिंगुलर वर्ब इन फ्रेजेस से कनेक्ट होना चाहिए या फिर वहाँ पे यूज़ होना चाहिए। एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़ इज़ अ ग्रेट सम। 20,000 रुपीज़ के बारे में बताया गया है कि इतने क्या होते हैं, रुपीज़ जो होती है वो ग्रेट सम कहलाता है, बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता है। 12th है आपका द प्लूरल वर्ब इज़ यूज विद द वर्ड मीन्स व्हेन इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इनकम। ठीक है, अब जहाँ पे सेंस ऑफ इनकम, हम इनकम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा प्लूरल वर्ब होता है। क्या, वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं, किसके साथ, मीन वर्ड के साथ। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, दिस ट्रीज मीन्स आर सो स्कार्स दैट शी कैन नॉट अफोर्ड टू गो ऑन अ वेकेशन। अब यहाँ पे मीन का मतलब है आपका, मतलब पैसे से है, मतलब उसकी कंडीशन से कह लो या उसके इनकम से कह लो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दृष्टि की इनकम इतनी कम है कि वो वैकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकती और वैकेशन पे जाना है अफोर्ड नहीं कर सकती। द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद अ कलेक्टिव नाउन व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल। सिंगुलर वर्ब वहाँ पे यूज़ होना चाहिए जहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन को एज अ होल दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है आपका द जूरी हैज़ पास्ड इट्स जजमेंट। अब ये जूरी क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जजमेंट पास कर दी है। 14th है आपका द प्लूरल वर्ब शुड बी यूज विद अ कलेक्टिव नाउन व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, अब प्लूरल वर्ब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, या फिर कलेक्टिव जहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन दर्शाते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल को दर्शाते हैं, बहुत सारे लोगों को दर्शाते हैं, ग्रुप को दर्शाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज़। ठीक है, जूरी के बारे में बताया कि वो उनके व्यूज़ क्या हैं, आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, डिवाइडेड है कह सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन टैग्स की तरफ। समटाइम्स वाइल टॉकिंग टू पीपल वी पुट 2 words at the end of the sentence to ask a question. These 2 words are called a question tag. ठीक है, हम एक क्वेश्चन टैग हमेशा अपने क्वेश्चन पूछने के बाद क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस पूछा हमने, उसके बाद किया हमने एक क्वेश्चन टैग उसमें ऐड कर दिया। वी यूज़ अ क्वेश्चन टैग टू कन्फर्म विद द लिसनर वेदर व्हाट वी आर सेइंग इज़ राइट और नॉट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन टैग्स वो होते हैं जब अपना सेंटेंस हमें कुछ कंफर्म करना होता है या वो करना होता है, कुछ भी हमें किसी चीज़ से कंफर्म करना है, कुछ पूछना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अमन हो ना, मतलब है ना, या हम ऐसे लास्ट में क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को हम एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं कि ये चीज़ है ना, या ऐसे है ना, ऐसे करके। तो अ पॉजिटिव सेंटेंस टेक्स अ नेगेटिव टैग वेयर एज अ नेगेटिव सेंटेंस टेक अ पॉजिटिव टैग। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस को अगर हम एंड कर रहे हैं क्वेश्चन टैग के साथ, तो हम वहाँ पे नेगेटिव टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम एक नेगेटिव सेंटेंस को एंड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पॉजिटिव टैग यूज़ करेंगे। अब कैसे, ये हम एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके थ्रू समझ लेते हैं। यू आर अमन। ठीक है, हम पूछ रहे हैं यू आर अमन, हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस यू आर अमन, आरंट यू, हो कि नहीं, मतलब ऐसे करके हम उससे पूछ रहे हैं कि यू आर अमन, हो ना। सेकेंड है आपका मनन राइट्स वेल डजंट ही, क्या वो नहीं करता, मनन राइट्स वेल, मनन अच्छा लिखता है, क्या नहीं लिखता। ठीक है, पहले हम पूछ रहे हैं या हम बता रहे हैं कि मनन अच्छा लिखता है, फिर हम सामने वाले से पूछ रहे हैं लिखता है ना। इट्स अ ग्रेट डे, है ना। ठीक है, हम पूछते हैं अरे
इजंट इट, इट इज़ अ ग्रेट डे, इजंट इट, आज अच्छा दिन है ना, आज अच्छा दिन है ना। मतलब हम ऐसे क्या कर रहे हैं, हम अपना व्यू सामने वाले के सामने रख रहे हैं और उससे भी पूछ रहे हैं कि है ना, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना। तो हम अब दूसरे को बस ऐसे पूरा नहीं बोलेंगे कि मैं ठीक तो बोल रहा हूँ ना, हम क्या बोलते हैं उसको, है ना, ऐसे करके हम अपने क्वेश्चन टैग को लगा करके क्वेश्चन को एंड करते हैं कि आज अच्छा दिन है ना। दैट इज़ योर टॉय, है ना, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है ये तुम्हारा टॉय है ना, ऐसे करके आपके पास वो टॉय लेके आया आपका और आपसे पूछ रहा है कि ये तुम्हारा टॉय है ना। यशिका वॉज अ गुड गर्ल, वॉजंट सी, वो पूछ रहा है यशिका एक अच्छी लड़की थी ना। अब वो आप कुछ चीज़ प्रेजेंट में पूछ रहे हो तो आप है ना पूछोगे, अगर आप पास से पूछ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, थी ना या था ना, ऐसे करके। पुनीत वॉज इन दिल्ली, पुनीत दिल्ली में था कि नहीं था, ऐसे करके आप पूछते हो ना, था कि नहीं था ना, वो दिल्ली में था, ऐसे करके। दे वर एबसेंट, वो एबसेंट थे, वो कल स्कूल नहीं आए थे ना, तो वो वरंट दे, आप ऐसे करके पूछोगे, वरंट दे, आए थे कि नहीं आए थे, या वो एबसेंट थे कि नहीं थे। तो आप दोनों चीज़ पूछ रहे हो अपने क्वेश्चन टैग्स के साथ, था कि नहीं था। यू वर स्लीपिंग, वरंट यू, तुम सो रहे थे ना, ऐसे करके आप पूछते हो ना, अरे तुम सो रहे थे ना। तो ये सब हमारे क्या है, डजंट ही, आरंट यू, इजंट इट, ये सब हमारे क्या है, क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। आप अपना सेंटेंस बोल देते हो, उसके बाद एक आप क्वेश्चन पुटअप करते हो, था ना, है ना, तो ये सब हमारे क्या है, क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।